पाकिस्तान का अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। कई अफगान फौजी और खवारिज हलाक। दाइश और खारजियों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान पोस्टें कवर फायरिंग देने में मुकम्मल नाकाम। खारजी तश्कीलें मुंतशिर हो गईं। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। भारी नुकसानात के बायस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें खाली। फौजी लाशें छोड़कर भाग गए। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। अफवाज पाकिस्तान की कार्रवाई में फितनाल ख्वारिज का मरकज खोचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल मलियामेट। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई में तालिबान फोर्सेस का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद अफगान फौजियों और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। हमले में हलाक खारजियों की वीडियो सामने आ गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा के सामने अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह। पाक फौज के भरपूर जवाब से अफगान फौजी लाशें छोड़कर फरार। वीडियो में अफगान पोस्ट को मुकम्मल तौर पर मिसमार होते देखा जा सकता है। कुरम के मुखालिफ इलाके में अफगान साइड पर मौजूद टैंक पोजीशन को निस्तो नाबूद कर दिया गया। हमले में अफगान तालिबान के मुतअद्दिद टैंक्स तबाह। पाक फौज ने तालिबान फोर्सेस की योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्ट पर मौजूद हमवी बख्तर बंद को भी तबाह कर दिया गया। पाक फौज की कार्रवाई में अफगान ताली पोस्ट तबाह। बरामचा सेक्टर में शहीदान पोस्ट भी मलियामेट। मुतअद्दिद इलाकों की इत्तलात। अफगानी दौरान मेला और तुर्कमजाई कैंप्स भी निस्तो नाबूद कर दिए गए। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने अफगान जंदोसर और कंटर पोस्ट भी तबाह कर दी। मौसर फायर से लेवबान कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह। चागी में अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गई। चित्राल के करीब अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह आग लग गई। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी टैंकों और दीगर हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना था। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचा के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद पर अब तक 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। मुतालिका पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पोस्टों पर मौजूद कई अफगान तालिबान मारे जा चुके या जान बचाकर भाग गए। अफगान पोस्टों में यूनिफॉर्म और छोड़े गए हथियार भी देखे जा सकते हैं। तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। पाक फौज की अफगान फोर्सेस के खिलाफ ये एक अहम और बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर है। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। अफगानिस्तान की जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। उम्मीद है दोनों ममालिक इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान। ईरान का भी पाक अफगान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात करें। ईरान मामले के हल में मदद के लिए तैयार है। बिला इश्तियाल अफगान जारहियत पर सदर और वज़ीर आज़म की मज़म्मत। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान खत्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
صدر مملکت آصف علی زرداری کا افغان جارحیت پر رد عمل، کہا پاکستان پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خیر خواہ ہے، جموں کشمیر پر کسی بھی متنازع یا گمراہ کن موقف کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت، شہری آبادی پر فائرنگ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار، کہا پاک فوج نے مؤثر جواب دے کر ثابت کیا کسی بھی اشتعال انگیزی کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو ہرانے کی باتیں کرنے والے حقیقت سے لا علم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی افغانستان کی پاکستانی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت، دلیری سے جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین، کہا عوام اپنی بہادر افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ پاک فوج نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے بار بار تنبیہ کی جا رہی تھی، جارحیت کا آغاز افغان طالبان کی طرف سے کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج کی کارروائی سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس، کہا پوری قوم مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ آج ہمیں داخلی استحکام کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کو پیغام ہے کہ اپنا بیانیہ نہ چھوڑیں لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاک افواج اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مسلح افواج کی کارروائی وقت کی اشد ضرورت تھی۔ جب 11 جنازے اٹھائے جا رہے تھے تو قوم کے پاس سوال تھا کہ ہم کب تک اپنے جوانوں کے جنازے اٹھاتے رہیں گے۔ پاک فوج کی طرف سے منہ توڑ جواب پر صدر مملکت وزیر اعظم فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایسے موقع پر سیاسی قیادت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ غزہ کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے، مذہبی جماعت اپنا غزہ مارچ ختم کر دے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران افغانستان کا پاکستان پر حملہ محض اتفاق نہیں۔ افغان وزیر خارجہ کی بھارت میں موجودگی کے وقت پاکستان پر حملہ قابل غور اور خطرناک اشارہ ہے۔ پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں میں شامل کرنے کے بعد افغان جارحیت کا واقعہ پیش آیا۔ افغان حملہ اس پیغام کا حصہ ہے جو پاکستان کے دشمن دینا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر کہتے ہیں موجودہ حالات میں قومی یکجہتی اور دفاعی عزم کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکس پر پیغام میں کہا قابل غور حقیقت یہ ہے کہ افغان جارحیت اس وقت ہوئی جب افغان وزیر خارجہ بھارت میں ہیں۔ پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیوں کی شکل دینا افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔